जय हिंद दोस्तों। जीएस जी के क्लास में आज हम रेलवे के कुछ विषय में जानकारी देंगे। रेलवे की सामान्य जानकारी जो आपके रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम के दृष्टि से और भारत से जितने भी वनडे एग्जाम हैं इनसे संबंधित प्रश्न, रेलवे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज इसमें चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के विषय में सामान्य जानकारी। पहला प्रश्न यह है कि भारतीय रेलवे जो है, भारतीय रेलवे दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा रेलवे है। एशिया का पहला रेलवे है जहां पर सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार है। एशिया महाद्वीप में भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में दूसरा रेलवे सबसे ज़्यादा विस्तृत यहाँ है अपने देश में, इंडिया में। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा की गई और वो भी लॉर्ड डलहौजी थे जिनके द्वारा भारत में रेलवे लाया गया, इसलिए उनको भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई भारत में। रेलवे यातायात का सबसे मुख्य साधन है। रेलवे के माध्यम से हम भारत के कोने कोने में इस सामानों का आयात निर्यात कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे है। यातायात की बात की जाए तो थल मार्ग में सड़क मार्ग और रेल मार्ग सबसे मुख्य ये होते हैं। जल मार्ग में होता है समुद्री मार्ग जिसे कहते हैं, एक वायु मार्ग। इतने प्रकार के यातायात के साधन होते हैं जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। तो चलिए कुछ जानकारी आप लोगों को पता ही होगी लेकिन पढ़ लेते हैं। भारत में रेलवे के जनक कौन माने जाते हैं तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में ये रेलवे ले आए हैं 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। कहाँ शुरुआत हुई तो मुंबई से थाने के मध्य, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और थाने वहाँ का एक जिला है। मुंबई से थाने के मध्य ये 34 किलोमीटर सबसे पहले रेलवे चली थी। और वो जो पहली रेल चलाई गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, तो नाम बताएंगे। ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था और ये भाप इंजन के द्वारा चलता था। देखिए शुरुआत में रेलवे की मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए रेलवे में भाप इंजन का प्रयोग, मतलब कोयला आधारित इंजन का प्रयोग किया जाता था, जो मतलब कोयला के माध्यम से इंजन चलाया जाता था। तो भाप इंजन था पहली रेल जो चली थी। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि भारत में विद्युत ट्रेन कब चली, तो विद्युत ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत जो हुई है 3 फरवरी 1925 में। 3 फरवरी 1925 में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चली थी। वो भी मुंबई में चली थी, मुंबई से कुर्ला के मध्य, मुंबई से कुर्ला के मध्य। और ये विद्युत ट्रेन जो थी इसके नाम क्या था? इसका नाम था डेक्कन क्वीन। इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। पहली ऐसी ट्रेन थी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, विद्युत से, बिजली से चलने वाली। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है। तो भारतीय रेलवे भारत के और जितने भी यात्री होते हैं उनके लिए सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, इसका ये मूल मंत्र है। सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ये भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है तो मार्च 1905 में। भारत में अंग्रेज जो थे, वैसे अंग्रेज सबसे पहले 1608 ईस्वी में भारत हाकिंस से कैप्टन जो था अंग्रेज जो पहले आया था। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेज बहुत दिन तक रहे, लगभग 350-400 साल तक रहे। 1947 में भारत को आज़ाद कराकर फिर गए। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन यहाँ पर थे गवर्नर, तो उनके शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1905 ईस्वी में मार्च में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है
राष्ट्रीयकरण मतलब हुआ है 1950 में, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 1950 में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उनके मतलब कार्यकाल में ये 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। रेल भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले कलकत्ता से हुई है 24 अक्टूबर 1984। वैसे मेट्रो की जो है नींव रखी गई थी 1972 में। 1972 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन बनते बनते रेलवे पटरी बिछते बिछते और मतलब सुचारू रूप से चालू हो गई। तो वो दिन था 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो की शुरुआत भारत में हुई, और वो भी कहाँ हुई? कलकत्ता में। कोलकाता में ही क्यों? क्योंकि भारत में सबसे विकसित समृद्ध उस समय ये बंगाल क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश आज है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अंग्रेजी शासन काल में एक होया करते थे, जिसे हम बंगाल कहते थे। तो अंग्रेज लोग वहाँ मुख्य रूप से अपनी को मतलब रहने का ठिकाना बनाए हुए थे, तो वहीं से शुरुआत किए थे। क्योंकि वहाँ पर जो हुगली नदी है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अगर देखा जाए समुद्री क्षेत्र से, तो बंगाल खाड़ी क्षेत्र से वहाँ पर हुगली नदी है, तो वहाँ से मुख्य रूप से जल मार्ग से व्यापार होता था, जल मार्ग से यातायात होता था। तो वहीं से सुविधा थी। तो अन्य उधर जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं भारत के, वहाँ से भी अंग्रेजों का संपर्क था। इसलिए अंग्रेज लोग ज़्यादातर बंगाल क्षेत्र में ही कब्जा किए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि अन्य पूर्वी देशों से जो है उससे ये मतलब व्यापार करते थे, वहाँ पे सामान इकट्ठा करते थे और फिर यहाँ से अपने यूरोप ले जाया करते थे। तो इस हिसाब से कलकत्ता मुख्य उनका क्षेत्र था, मतलब बंगाल क्षेत्र। तो वहाँ पर मेट्रो की शुरुआत हुई। अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत में दूसरी मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई है। ये भी 2002 ईस्वी में, दिसंबर 2002 ईस्वी में नई दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई है। हालांकि आज देश में बहुत मेट्रो चल रही हैं। मेट्रो का मतलब लोकल ट्रेन जो शहर के अंदर चलती हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन भारत की कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी का मतलब ये है कि ये ज़्यादा मतलब राज्यों से होकर गुजरती है, ज़्यादा दूरी तय करती। तो विवेक एक्सप्रेस इसका नाम आप सुने होंगे। विवेक एक्सप्रेस ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये डिब्रूगढ़ असम, कहाँ है ये? असम में है डिब्रूगढ़। असम भारत का पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट में शामिल है असम। तो असम से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु जो है, भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु जो है कन्याकुमारी है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये ट्रेन जाती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। और ये लगभग 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और सबसे लंबी सुरंग अगर आपसे पूछा जाए, सुरंग जो है, टनल जो है, भारत की रेल सुरंग जो है, वो जवाहर सुरंग है, जो पीर पंजाल पहाड़ी पर है। पीर पंजाल पहाड़ी ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ तक ये पीर पंजाल पहाड़ी है। तो बनिहाल दर्रा है वहाँ पर, तो बनिहाल दर्रे से ये सुरंग निकलती है। जवाहर सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे लंबी रेल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो ये थोड़ा से मतलब इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पहली बार पढ़ रहे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो आपका आरपीएफ का पेपर लगा हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है, और भारत के और से बहुत से पेपर लगे हुए हैं, तो रेलवे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। अगर और हम कुछ आपको बताते हैं, जैसे देखिए आरपीएफ की बात की जाए, तो आरपीएफ की स्थापना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे पुलिस बल होता है, ये रेलवे सुरक्षा बल होता है। तो ये 1882 ईस्वी में आरपीएफ की स्थापना हुई है। दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ, देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। देखिए रेलवे के डिब्बे, रेलवे के पहिए और पटरियां बनाने के लिए भारत में बहुत से कारखाने हैं, इनके विषय में अभी हम बताते हैं। तो उसी प्रकार एक फैक्ट्री है ये रेलवे की, जहाँ पर रेलवे के सामान बनते हैं, रेलवे के डिब्बे बनते हैं, रेलवे के पहिया है, रेलवे संबंधित यहाँ पर सामान बनते हैं, रेल तैयार की जाती है नई। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपसे पूछा जाता है ये कहाँ है, तो पोरम्बूर, पोरम्बूर ये का स्थान है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में।
तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पोरंबूर में है। इसकी एक खासियत इसलिए है, ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि जो इस समय जो है हमारे देश में एक वंदे भारत ट्रेन चलती है। वंदे भारत ट्रेन जो 4 जिलों को टच करती है, मतलब 4 स्थान पर रुकती है। ये वाराणसी से चलती है, दिल्ली तक जाती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी से दिल्ली तक जाती है। इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहते हैं, प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली तक जाती है ये। तो जिसे हम वंदे भारत कहते हैं। वंदे भारत का पुराना नाम जो था ये ट्रेन 18 था। इसका नाम क्या था? ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 भी कहते हैं इसे। तो ट्रेन 18 जो है, 18 का मतलब ये 2018 में बनकर कंप्लीट हुई थी। तो ये ट्रेन जो है चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार से और हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, इसलिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पलट दो पेज, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और हम आपको लिख करके कुछ क्वेश्चन और आपको इम्पॉर्टेंट बताते हैं रेलवे के विषय में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेलवे की शुरुआत अगर दुनिया में पूछा जाए, विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो रेलवे की शुरुआत अगर विश्व की बात करें हम, तो सबसे पहले हुई है इंग्लैंड में। कहाँ हुई है? इंग्लैंड में रेलवे की शुरुआत हुई है। इंग्लैंड में रेलवे की शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में आता है इंग्लैंड। वहीं से अंग्रेज बिलोंग करते हैं। अंग्रेज वहीं के थे जो भारत में आए थे। यूरोपीय यात्रियों की बात की जाए तो यूरोपीय यात्रियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। वैसे ये समुद्र मार्ग की खोज करने वाले सबसे पहले यूरोपी थे, जिसमें पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डच, फ्रांसीसी। ये यूरोप से बिलोंग करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो दुनिया की सैर में सबसे पहले निकले। सबसे पहले समुद्र मार्ग की खोज इन्होंने के द्वारा ही किया। कंपास बॉक्स जिसे कहते हैं, दिशा मापक यंत्र जिसे कंपास बॉक्स कहते हैं, सबसे पहले इन यूरोपियों के द्वारा ही खोजा गया। कोलंबस जो था, कोलंबस एक यात्री था जो 1492 ईस्वी में सबसे पहले भारत के लिए निकला था, भारत की खोज के लिए निकला था, भारत जाने के लिए निकला था। लेकिन वो संयोग से देखिए उसके पास कंपास बॉक्स नहीं था, इसलिए वो अमेरिका की ज़मीन से टकरा गया और नई दुनिया की खोज हो गई। नई दुनिया अमेरिका को कहते हैं, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। वहाँ पर रेड इंडियन एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिनका रंग गोरा और हल्का रेड कलर का होता है, इसलिए उनको रेड इंडियन कहा जाता है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई 1825 ईस्वी में। और अगर हम आपसे ये बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे कहाँ बिछा हुआ है, तो अगर आपसे बात करें तो ये है रूस है। रेलवे के मामले में रूस है, अमेरिका है और चीन भी है। भारत है हमारा, भारत रेलवे के मामले में दूसरा स्थान है। रेलवे भारत का सबसे ज़्यादा श्रमिक रखने वाला विभाग है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा श्रमिक भारत में किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये रेलवे में काम करते हैं। अगर यहाँ आपसे हम ये पूछा जाए कि वाराणसी जो है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो वाराणसी में DLW है। DLW क्या होता है? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। यहाँ पर डीजल के इंजन बनते हैं रेलवे के। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, मड़ुआ डी में पड़ती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर DLW का मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, डीजल के इंजन बनते हैं रेलवे के, यहाँ पर बनते हैं। तो ये वाराणसी में है। एक और आपसे बताएं, एक होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप्स। तो ये आपका कहाँ है? तो आपसे पूछा जाता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, यहाँ पर विद्युत ट्रेन बनती है, विद्युत इंजन बनता है, विद्युत इंजन बनता है, इंजन बनता है। और ये जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आपसे पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप है और वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर ये मुख्य रूप से यहाँ पर इंजन बनते हैं रेलवे के।
अगर आपसे ये पूछा जाए, अब हम ये पश्चिम बंगाल की बात करें हैं तो यहाँ पर एक है दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग दार्जिलिंग की बात की जाए तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं, हिल स्टेशन भी है, पर्वतीय क्षेत्र है दार्जिलिंग, चाय के लिए जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए यूनेस्को की सूची में भारत का पहाड़ी रेलवे शामिल है। आपसे बता दें, भारत का पहाड़ी रेलवे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें से भारत के पहाड़ी रेलवे कहाँ है। आपसे पूछा जाए पहाड़ी रेलवे कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में पहाड़ों के पर्यटन को यात्रा कराने के लिए एक रेल चलती है, वहाँ पर ट्रेन चलती है, पटरी बिछी हुई पहाड़ों पर। तो ये पहाड़ी रेलवे बहुत खूबसूरत है, और पहाड़ों में रेल बनाना, फैक्ट्री वो मतलब पटरियाँ बिछाना जो है बहुत मुश्किल होता है। भारत में ऐसी है इकलौता। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्वतीय रेलवे कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे रेलवे से। अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत अगले दिन आएगा। इसी प्रकार आप चैनल में बने रहिए, पढ़ते रहिए। रेलवे से संबंधित जो अभी आके एग्जाम होने वाला है और अन्य पेपरों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।